गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह, बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ चेंज पे, परिवर्तन। अपने आप में बदलाव करना कितना ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ, मंदिर की जो सीढ़ी का पत्थर था उसने मंदिर की मूर्ति से पूछा कि याद करो, हम दोनों एक ही पत्थर से बने हुए हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तुम्हारे आगे सर झुकाते हैं, लेकिन मुझ पर पैर रख के छत पर चढ़ जाते हैं। तो मूर्ति ने कहा कि याद कर, हम दोनों एक ही पत्थर के रूप थे। तो हमें एक बार किसी मूर्तिकार ने तराशने की कोशिश की, तो मुझे वो सैनी हथौड़े से जैसे जैसे आकार देता गया, मैं अपने आप को बदलती गई। तो एक सुंदर मूर्ति बाहर आई और उसको मंदिर में स्थापित कर दिया गया। आज लोग उसको पूजते हैं, उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। लेकिन तुम बन गए सख्त पत्थर। तो जब मूर्तिकार ने तुम्हें तराशना चाहा तो तुम टस से मस नहीं हुए। उसने तुम्हें सख्त पत्थर समझ करके इसमें बदलाव नहीं होगा, तो उसने तुम्हें सीढ़ी में लगा दिया। तो आज लोग पैर रख के तुम पर चढ़ते हैं। तो दोस्तों, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने अपने आप में बहुत चेंजिंग की, बहुत ज़्यादा चेंज की है। तो चेंज की अगर बात करें तो मान लीजिए मैंने दिल्ली जाना है, तो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं दिल्ली के लिए चला। तो मान लीजिए मैं कार पर जा रहा हूँ, अगर मेरे कार का टायर धीरे धीरे घूमेगा, उसमें परिवर्तन धीरे होगा, तो दिल्ली पहुँचने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मेरे टायर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, उसमें परिवर्तन तेज़ी से होता है, तो मैं दिल्ली जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो आप अपनी मंजिल पर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, कितने समय में पहुँच पाएंगे, जल्दी या धीरे, ज़्यादा टाइम में, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, खुद को बदलने की स्पीड। तो दोस्तों, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमने चेंज करना क्या है, हमने अपने नज़रिए को चेंज करना है। नज़रिया हमें कामयाब करता है। गलत नज़रिए से हम कामयाब नहीं हो सकते, सही नज़रिया ही हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाता है। तो हमने अपने नज़रिए में परिवर्तन लाना है। तो नज़रिया जैसे जैसे बदलता है, वैसे ही सक्सेस हमारी बढ़ती है। तो हमने अपने नज़रिए को बदलना है। नज़रिया 90% फेल लोगों का नज़रिया अर्निंग है, तो हमने अर्निंग को लर्निंग की तरफ कन्वर्ट करना है। जब आपका एटीट्यूड लर्निंग हो जाता है, आपका नज़रिया सीखने का हो जाता है, तो आप तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, आपके में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। नोकिया कंपनी, जो कि इंडिया में पहली बार स्मार्टफ़ोन आया था, मोबाइल फ़ोन, तो वो नोकिया का था। तो नोकिया ने घर घर में लोगों को फ़ोन चलाना सिखाया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई, तो सबसे पहले उसने प्रपोज़ल नोकिया को दिया था। लेकिन नोकिया ने सोचा कि ये एक छोटा सा आदमी हमारी सहायता लेकर खुद को एक ब्रांड बनाना चाहता है, तो उनको अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो उन्होंने उस आदमी को छोटा समझ लिया कि ये हमारा सारा लेके आगे बढ़ना चाहता है। तो उन्होंने कहा, हम इस टेक्नोलॉजी के बगैर ही नंबर 1 हैं, तो हम नंबर 1 रहेंगे। तो वही एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी जब सैमसंग के पास पहुंची, उसने उसको अडॉप्ट किया, क्योंकि वो दूरंदेशी थे। उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखा और उन्होंने नेगेटिव नहीं सोचा कि ये आदमी हमारा सहारा लेके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। तो उन्होंने उसके साथ टाई अप किया। और बॉस बीनरी थे, उन्होंने देखा कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, अपने आप में परिवर्तन किया। लेकिन नोकिया ने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला, आज वही नोकिया जो नंबर 1 कंपनी थी इंडिया में, जिसका बैटरी बैकअप के कारण और सिग्नल बहुत ज़्यादा गांव में उसका मोबाइल पकड़ता था, तो वो इसलिए मशहूर था। लेकिन आज अपने आप में बदलाव ना करने के कारण एक बड़ा ब्रांड भी मार्केट से बाहर हो गया। आज उसी नोकिया को मार्केट में अपने पैर जमाने के लिए उसी एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो लेकिन अब वो बहुत देर हो चुकी है। जिस आदमी ने सही टाइम पर सही डिसीज़न लिया, वो आगे कामयाब हो पाते हैं। लेकिन जो आदमी सही समय पर सही बदलाव नहीं करते, वो कामयाब नहीं हो पाते। जैसे हम बार बार कहते हैं कि जब समय होता है तब समझ नहीं होती, जब आदमी के पास समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। जिस आदमी के पास समय और समझ दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, वो कामयाब होता है। तो दोस्तों, हमने लर्निंग के लिए काम करना है, क्योंकि लर्निंग ही हमें
सही समय पर सही डिसीज़न लेने के काबिल बनाती है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमने अपने आप में बदलाव करना होता है। तो नेटवर्किंग जो बिज़नेस है, जो सीखने का बिज़नेस है, हमें निरंतर सीखते जाना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैं एमएलएम बिज़नेस में फ़र्स्ट टाइम आया था, तब से ही मैंने एनालाइज़ किया कि कुछ लोग 20-20, 25-25 साल हो गए हैं नेटवर्कर्स को, कंपनियां बदलते हैं, नई नई कंपनियां ढूंढते हैं। तो उसमें मुझे यही दिखा कि वो कंपनियां बार बार क्यों बदलते हैं, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलना चाहते। तो खुद को ना बदलने के कारण उनको कंपनियां बदलनी पड़ती हैं। और जो कंपनियां हैं वो लोगों को लालच देती है, क्योंकि वो भावनाओं पे काम करती हैं। उनको पता है लोग बिना कुछ किए कम समय में ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो वो शॉर्टकट के चक्कर में लोग फंसते हैं और कंपनियां उनको लूटती हैं। लेकिन जो कंपनी स्टेबिलिटी देती है, जिसने खुद भी लॉन्ग टर्म चलना है, वो ही दूसरों को सिक्योरिटी दे सकती है। वो कंपनी हमें इनकम पर ध्यान नहीं देती, वो हमारी लर्निंग पर ध्यान देती है। उसका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो हमने दोस्तों उस कंपनी को अडॉप्ट करना है जिसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। वही कंपनी हमें आगे बढ़ा सकती है। कंपनी को चुनने के और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वो मेरी वीडियोस आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको वो क्लियर होता जाएगा कि एक अच्छी कंपनी की सिलेक्शन कैसे करनी होती है। और अच्छी कंपनी के साथ साथ, क्योंकि एक अच्छी कंपनी में भी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन वो सभी कामयाब नहीं हो पाते। उसका कारण ये होता है कि उनकी अपलाइन कौन है, तो उसके उनका मेंटर कौन है, उसकी अपनी खुद का नज़रिया क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसने सिस्टम एजुकेशन का क्या बनाया, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो सेम कंपनी में, अच्छी कंपनी में भी रिज़ल्ट वेरी होते हैं। तो हमें अपने आप को इतना काबिल बनाना होता है कि हम खुद ही अपलाइन बन जाएं, हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करनी होती है, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको छोड़ना होता है। नज़रिया हमेशा पॉजिटिव, लर्निंग होना चाहिए और एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग क्या है कि वो सीखते रहते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर हम सीखते रहेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब भी रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो हमें सीखना है, अपने आप में बहुत तेज़ी से बदलाव करना है, ताकि हम अपनी मंजिल पर तेज़ी से पहुंच पाएँ, बड़ी सक्सेस ले पाएँ। लेकिन अगर हम खुद में बदलाव नहीं करते, मीटिंग्स मिस करते हैं, सीडी नहीं सुनते, बुक नहीं पढ़ते, अपलाइन की काउंसलिंग में नहीं रहते, तो सक्सेस बहुत डिले हो जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। तो हमें इस चीज़ पर विचार करना है। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।